इनके बराबर जो है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे सुपर फास्ट 100 की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। चुनावी मिशन पर मुंबई पहुंचे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोकल ट्रेन से सफर किया। जब वो अंधेरी स्टेशन पर पहुंचे तो वहां भारी भीड़ जुट गई। अंधेरी से चर्च गेट तक का सफर उनका प्रोग्राम था। मुंबई में केजरीवाल पर कानून तोड़ने का भी आरोप लगा है। एयरपोर्ट से केजरीवाल ने अंधेरी स्टेशन तक के लिए ऑटो से सफर किया था। ऑटो में 3 लोगों को ही बैठने की इजाजत है, लेकिन इस ऑटो में ज्यादा लोग बैठे। ये ट्रैफिक कानून का उल्लंघन है। केजरीवाल को मुंबई में रोड शो की इजाजत नहीं मिली है। केजरीवाल यहां रोड शो निकालना चाहते थे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने अब तक उन्हें एनओसी नहीं दिया है। हालांकि लोकल थाने ने इसकी इजाजत दे दी थी। महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल आज चुनावी प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। वो मुंबई साउथ और मुंबई नॉर्थ ईस्ट का दौरा करने वाले हैं। मुंबई साउथ से मीरा सान्याल और नॉर्थ ईस्ट से मेधा पाटकर चुनाव मैदान में उतारी गई हैं। केजरीवाल 13 मार्च को चंद्रपुर और भंडारा जाएंगे। 14 मार्च को केजरीवाल नागपुर में अंजलि दमानिया के लिए प्रचार करेंगे। 14 मार्च को नागपुर में रैली के साथ केजरीवाल के पहले फेज का महाराष्ट्र दौरा खत्म हो जाएगा। 13 मार्च को अरविंद केजरीवाल नागपुर में फंड रेजिंग डिनर का आयोजन कर रहे हैं। एक लग्जरी होटल में होने वाले इस डिनर में शामिल होने के लिए लोगों को 10,000 रुपए चुकाने होंगे। डिनर का मकसद आम आदमी पार्टी के लिए पैसे जुटाना है। ईमानदारी की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल की बेईमानी सामने आई। गुजरात दौरे के दौरान केजरीवाल ने टोल नाके पर टैक्स नहीं भरा। सूरजबाड़ी टोल नाके की सीसीटीवी तस्वीरों में कैद है कि कैसे केजरीवाल का काफिला टोल टैक्स दिए बगैर ही निकल गया। अरविंद केजरीवाल 4 दिनों के लिए गुजरात में थे। केजरीवाल उनके साथ ही अहमदाबाद के रास्ते पड़ने वाले 4 टोल नाकों पर टोल टैक्स चुकाए बिना निकल गए, जबकि प्रति गाड़ी उन्हें 60 रुपए चुकाने थे। सीसीटीवी कैमरे में उनकी यह करतूत कैद हो गई। आम आदमी पार्टी में बगावत की आवाज थमने का नाम नहीं ले रही। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास ने टिकट बंटवारे पर सवाल उठाते हुए माना कि कुछ गलत लोगों को टिकट मिल गए हैं। अगर कोई टिकट बट रहा है या गलत बट रहा है तो हमारी पार्टी ने पहले भी टिकट काटा है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो गलत टिकट बटे होंगे, जिनमें 1-2 पर मेरी भी आपत्ति है कि इन पर पुनर्विचार करिए। अगर उनमें कोई गलती निकली जो प्रथम दृष्टा मुझे दिखाई दी है तो उसका टिकट हम ही काट देंगे, कि इससे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले कुमार विश्वास ने ट्विटर के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की थी। विश्वास ने ट्वीट किया था कि चढ़ती नदी में नाले गिरेंगे तो आस्थावान स्नान से भी डरेगा। आचमन तो भूल ही जाइए। कुमार विश्वास राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव मैदान में है। वहीं आम आदमी पार्टी की नेता शाजिया इल्मी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। शाजिया ने ट्वीट करके कहा कि मैं रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हूं। मैंने इस पर कभी भी सहमति नहीं जाहिर की। मैं पिछले 2 महीनों से इससे इनकार कर रही हूं। पार्टी के 2 बड़े नेताओं की नाराजगी की खबर मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट के जरिए अपना जवाब दिया। केजरीवाल ने लिखा कि मोदी पर सीधे हमले करने के बाद कुछ रिश्ते नए रूप में सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उनका इशारा कुमार विश्वास की तरफ था। आम आदमी पार्टी के सदस्य मल्लिका साराभाई भी नाराज हो गए हैं। नाराजगी का आलम यह है कि उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर पार्टी टिकट भी देगी तब भी वो चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। मल्लिका खुद को पार्टी में नजरअंदाज महसूस कर रही हैं। मशहूर नृत्यांगना मल्लिका साराभाई 8 जनवरी को आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी। 2009 में वो लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुकी हैं। माना जा रहा है कि उन्हें पार्टी टिकट दे सकती है, लेकिन मल्लिका ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। पिछले दिनों केजरीवाल 4 दिनों के गुजरात दौरे पर गए थे, लेकिन मल्लिका साराभाई को इसमें शामिल नहीं किया गया, जबकि वो गुजरात में ही थी। माना जा रहा है कि इससे वो नाराज हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगी और चुनाव प्रचार भी करेंगी। कल आम आदमी पार्टी के एग्जीक्यूटिव मेंबर अशोक अग्रवाल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अशोक ने कहा था कि आम आदमी पार्टी अब एलीट क्लास की पार्टी बन गई है। पार्टी बनी आम आदमी को लेकर, वहां मुझे इस पीरियड के अंदर ये दिखा कि आम आदमी का कोई भी वजूद वहां पर नहीं है। ये एक एलीट लोगों के लिए जो है कन्वर्ट होती जा रही है। सियासत से दूरी रखने की बात करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता आज राजनीतिक रैली में हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में वो तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रैली में ममता बनर्जी के साथ होंगे। ये पहला मौका होगा जब अन्ना किसी राजनीतिक मंच से बोलेंगे। तृणमूल कांग्रेस की दिल्ली की लोकसभा सीटों पर भी नजर है और इसी लिहाज से ममता बनर्जी दिल्ली में रैली कर रही हैं। माना जा रहा है कि वो दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और उनके नाम का ऐलान भी आज ही कर देंगी।
खबर यह भी है कि आम आदमी पार्टी से निलंबित किए गए विधायक विनोद कुमार बिन्नी आज टीएमसी का दामन थाम सकते हैं। बिन्नी पहले भी अन्ना हजारे से मिलते रहे हैं और आज टीएमसी की रैली में शामिल हो सकते हैं। आज दोपहर बीजेपी को एक और राम मिल जाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़कर रामकृपाल यादव आज बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे। कल ही रामकृपाल की राजनाथ से मुलाकात हुई थी। कल दिल्ली एयरपोर्ट पर रामकृपाल यादव की बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह समेत प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद से मुलाकात हुई थी। वीआईपी लाउंज में हुई इस मुलाकात में रामकृपाल को पार्टी में शामिल करने की पूरी रणनीति बनी थी और खबर यह है कि इस वक्त रामकृपाल यादव बीजेपी दफ्तर पहुंच भी चुके हैं। खबरें हैं कि बीजेपी रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र से उम्मीदवार बनाएगी। ऐसे में आरजेडी उम्मीदवार और लालू की बेटी मीसा भारती की मुश्किलें बढ़नी तय है। रामकृपाल यहां से सांसद रह चुके हैं और इस बार मुकाबला चाचा भतीजी का हो जाएगा। उधर रामकृपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने से पहले ही उनकी खिलाफत की आवाज बुलंद हो गई है। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि कल तक नरेंद्र मोदी को गालियां देने वाले को बीजेपी से टिकट नहीं मिलना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बगैर नाम लिए बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को कविता के जरिए जवाब दिया है। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक में कविता की कुछ पंक्तियों के बहाने मोदी पर निशाना साधा गया। नीतीश ने फेसबुक पर मोदी को इशारों इशारों में प्रेम और ज्ञान से अनजान बताया। नीतीश की कविता की पंक्तियां कुछ यूं हैं। उन्हें न प्रेम है न ज्ञान है, बिहार से अनजान है, ये कैसे बिहार बनाएंगे, वोट तभी तो आएंगे जब बिहार को भटकाएंगे। मोदी पर निशाना साधती नीतीश की कविता में आगे की कुछ पंक्तियां ऐसी हैं। जो विकास हुआ उसे नकार दें, कुछ हादसों पर डकार दें, आओ विकास को जाम करें, बिहार को बदनाम करें। दरअसल शनिवार को पूर्णिया की रैली में नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा था। उन्हें पीएम का सपना देखने वाला और अहंकारी तक बता दिया। साथ ही बिहार के विकास पर भी सवाल उठाए, जिसका जवाब नीतीश ने कविता के जरिए दिया। मंगलवार को नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्रद्धांजलि दी गई। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे, सीएम रमन सिंह, राज्यपाल शेखर दत्त ने जगदलपुर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धासुमन चढ़ाए। जगदलपुर के परेड ग्राउंड में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें गृह मंत्री और सीएम के अलावा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और सैकड़ों पुलिसकर्मी शामिल हुए। सभी ने जवानों को उनकी शहादत के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इससे पहले गृहमंत्री शिंदे ने रायपुर एयरपोर्ट पर एक हॉल में ही आला नेताओं और अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में सीएम, राज्यपाल, गृहमंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, राज्य के गृह सचिव और डीजीपी शामिल हुए। नक्सली हमले को लेकर गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बड़ा और कड़ा बयान दिया है। शिंदे ने कहा कि नक्सली हमले का बदला लिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने ये बयान दिया। नक्सली हमले पर सीएम रमन सिंह ने भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले की जल्द ही जांच शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी वारदात की जांच करेंगे। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार अगर वक्त पर जागी होती तो जवानों की जान बच गई होती। हमले से 4 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के संभावित नक्सली हमले को लेकर अलर्ट भेजा था। मंगलवार को सुकमा जिले के तोंगपाल और जीरम घाटी के बीच के इलाके में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया। सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के जवानों पर हुए इस हमले में 15 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए, जबकि एक स्थानीय नागरिक के भी मारे जाने की खबर है। सबसे पहले नक्सलियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट किया। बारूदी सुरंग के धमाके से कई जवान जख्मी हो गए। जख्मी जवानों को नक्सलियों ने चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद उन पर गोलियों की बरसात कर दी। नक्सली हमले में जख्मी 3 जवानों को राजधानी रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस जगह नक्सलियों ने हमला किया वहां सड़क निर्माण का काम चल रहा था। इसी इलाके में पिछले साल 25 मई को नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा में फिर से नक्सलियों के फायरिंग की खबर है। यहां चिंता गुफा इलाके में नक्सलियों ने जवानों के कैंप में फायरिंग की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले के बाद झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है।
कांग्रेस की तरफ से आज लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की आज 10 जनपद पर बैठक के बाद पार्टी ये लिस्ट जारी करेगी। यूपी में टिकटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी में मचा तूफान थमता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने दिग्गज नेताओं के टिकट लगभग फाइनल कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पहले वाराणसी सीट न छोड़ने की जिद पकड़े मुरली मनोहर जोशी कानपुर से चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ सीट को लेकर झगड़ा खत्म होता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व वाली आरएलडी ने लोकसभा चुनाव के लिए 6 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है। अजीत सिंह एक बार फिर जहां बागपत से चुनाव मैदान में होंगे, वहीं उनके बेटे जयंत चौधरी मथुरा से किस्मत आजमाएंगे। हाल ही में आरएलडी में शामिल हुए अमर सिंह और जयाप्रदा को भी टिकट दे दिए गए हैं। अमर सिंह को फतेहपुर सीकरी से मैदान में उतारा गया है, वहीं जयाप्रदा को बिजनौर से टिकट दिया गया। कानपुर से सपा उम्मीदवार और मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने अपना टिकट वापसी का ऐलान कर दिया है। राजू के मुताबिक उन्हें स्थानीय नेताओं का सहयोग नहीं मिला। राजू ने कहा कि कानपुर इकाई में एकजुटता नहीं है। एसपी ने उन्हें 1 साल पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया था। हालांकि सूत्रों की माने तो पार्टी ने उन्हें 2 दिन पहले ही बोल दिया था कि उनका टिकट काट दिया गया है। भले ही राजू श्रीवास्तव ने सपा का टिकट लौटा दिया हो, लेकिन राजू अभी से नमो नमो जपने लगे हैं। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे हैं कि हो सकता है कि राजू देर सवेर बीजेपी में शामिल हो जाएं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का क्रेज लोगों में सिर चढ़कर बोल रहा है। सागर के रहने वाले एक इंजीनियरिंग के छात्र ने मोदी चालीसा लिखी है। अभिनेता और जौनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार रवि किशन मंगलवार को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए और जीत के लिए मन्नत मांगी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने लोकसभा सांसद जयाप्रदा पर चुटकी ली है। उनका कहना है कि जयाप्रदा आरएलडी में अनुराधा चौधरी की कमी पूरी करेंगे। बीजेपी नेता वरुण गांधी आज से सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने 5 दिन के दौरे में वरुण गांधी सुल्तानपुर में कई जगह जनसभाएं भी करेंगे। सारा प्रमुख सुब्रत रॉय की न्यायिक हिरासत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की अर्जी लगाई गई है। दरअसल निवेशकों के 20,000 करोड़ लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक सुब्रत रॉय को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और सुब्रत रॉय फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं। खालिस्तानी आतंकी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की फांसी की सजा को लेकर राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय की अलग अलग राय सामने आई है। अखबार के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल ने भुल्लर को फांसी नहीं देने की जो सिफारिश की है उससे राष्ट्रपति सहमत हैं और भुल्लर की मानसिक हालत को देखते हुए फांसी नहीं देने के पक्ष में हैं। रेलवे घूसकांड में पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला पर पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने पाकिस्तान से तस्करी कर लाई जा रही 40 किलो हेरोइन की खेप जब्त की है, जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। हावड़ा में लगी इस भीषण आग से लाखों के नुकसान की बात की जा रही है। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। इलाहाबाद के मऊ आइमा इलाके में 2 गुटों के बीच हुई मामूली विवाद ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। कानपुर में कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। बताया जा रहा है कि कार में एलपीजी भरने के दौरान आग लग गई। पूरी गाड़ी देखते ही देखते आग का गोला बन gई। कार मालिक अपनी गाड़ी में एलपीजी सिलेंडर से घर के बाहर एलपीजी डाल रहा था। धू धू कर जल रही कार देखकर इलाके के लोग घबरा गए। चश्मदीदों ने बताया कि पहले गैस लीक हुई, उसके बाद आग लग गई। गुजरात के दाहोद में एक बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर के बाद ट्रक हाईवे से पलटकर 150 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा, जिससे ट्रक में सवार 20 में से 6 मजदूरों की मौत हो गई। इंदौर में बदमाशों के बढ़ते आतंक से तंग आकर पुलिस ने सिंघम अवतार लिया। पुलिस गुंडा विरोधी अभियान के तहत बदमाशों को खोज खोज कर गली मोहल्ले 20 में से 6 मजदूरों की मौत हो गई। इंदौर में बदमाशों के बढ़ते आतंक से तंग आकर पुलिस ने सिंघम अवतार लिया। पुलिस गुंडा विरोधी अभियान के तहत बदमाशों को खोज खोज कर गली मोहल्ले से पकड़ रही है। गुंडा विरोधी अभियान के तहत कई जगह पुलिस ने बदमाशों को रंगे हाथे पकड़ा और उनकी डंडों से पिटाई कर दी। नोएडा में एक गार्ड की बंदूक से निकली
गोली से 2 लोग जख्मी हो गए। कहा जा रहा है कि कैश वैन के गार्ड के हाथ से बंदूक नीचे गिरने से गोली चली। यूपी के एटा में एक परिवार ने अपनी बहू पर सरसों की चोरी करने का आरोप लगाकर हत्या कर दी। हाई स्कूल की परीक्षा में नहीं बैठने देने से दुखी एक छात्र ने मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। यूपी के बिजनौर में सरकारी आवास दिलाने के बहाने एक महिला के साथ बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यूपी के सीतापुर में पुलिस कोतवाली के नजदीक एक लड़की से गैंगरेप हुआ। पड़ोस में रहने वाले 2 शख्स ने लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ पेश किया। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एक महिला मरीज के साथ लूट की हैरान करने वाली खबर सामने आई है। महिला को नशीली चीज सुंघाकर उसके सोने के कुंडल और चेन लूट लिए गए। मुंबई से सटे नाला सोपारा में बच्चे के इलाज के लिए दर दर भटक रहे परिवार की मदद के लिए एक अस्पताल सामने आया है। दरअसल ये बच्चा जन्म के तय वक्त से पहले ही पैदा हो गया था, जिससे शुरू से ही कमजोर और बीमार रहने लगा। दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के कई इलाकों में रात भर बारिश हुई। मार्च में मौसम का बदला मिजाज कपूरथला में भी देखने को मिला। यहां बारिश के साथ जमकर ओले गिरे। देखते ही देखते पूरी सड़क ओलों से सफेद हो गई। होली के हुड़दंग और शोर शराबे को दोगुना करने के लिए बाजार में पटाखे वाले रंग यानी कि होली बम ने एंट्री मारी है। मथुरा के नंदगांव में विश्व प्रसिद्ध नंद बाबा और कृष्ण बलराम मंदिर में श्रद्धालुओं ने टेसू के फूलों से बनाए गए रंगों से होली खेली। क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर पर चांदी के विशेष सिक्के लॉन्च किए जाएंगे। सचिन पर चांदी के सिक्के पहले से बाजार में है, लेकिन 14 मार्च को जारी हो रहे खास सिक्के में 200 की संख्या लिखी होगी, जो टेस्ट करियर में उनके द्वारा खेले गए मैचों की संख्या है। भारतीय टीम 16 मार्च से बांग्लादेश में होने वाले आईसीसी विश्व T20 चैंपियनशिप के लिए शुक्रवार को रवाना होगी। शुरुआती मैच से पहले महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ 17 मार्च और इंग्लैंड के खिलाफ 19 मार्च को अभ्यास मैच खेलेगी। लोकसभा चुनाव के बाद भारत में ही आईपीएल के मैच कराए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी बीसीसीआई को दे दी है। दुनिया के नंबर 1 गोल्फर टाइगर वुड्स का एक शॉट सीधे उनके प्रशंसक के सिर पर जा लगा। वुड्स के शॉट से प्रशंसक के सिर से खून निकलने लगा। स्पेन के फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड में खेलने वाले पोर्चुगल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व के सबसे अमीर फुटबॉलर बन गए हैं। रोनाल्डो की कुल कमाई 14.8 करोड़ यूरो सालाना है और उन्होंने अर्जेंटीना के लायनल मेसी को मात दी है। लापता मलेशियाई एयरलाइंस के विमान की खोज के लिए मलेशिया ने भारत से मदद मांगी है। इस विमान में 200 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिनमें 5 भारतीय भी हैं। वहीं मलेशियाई सेना ने लापता विमान MH370 को खोजने का दावा किया है। सेना के हवाले से खबर है कि मलेशिया एयरलाइंस का विमान मलाका की खाड़ी में मिला है। मलेशिया एयरलाइंस के विमान हादसे का एनिमेशन वीडियो भी सामने आया है। लाइव फ्लाइट ट्रैकर के जरिए विमान लापता होते हुए साफ दिखाई दे रहा है। 4 दिन से लापता मलेशियाई विमान के मामले में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी इंटरपोल ने किसी भी आतंकी साजिश से इनकार किया है। यूक्रेन के हिस्से कीनिया को अपने देश में मिलाने के लिए रूस छटपटा रहा है। क्रीमिया में जनमत संग्रह के बाद रूस भी अपनी संसद में क्रीमिया को शामिल करने वाले कानून पर विचार करेगा। वहीं अमेरिका ने 100 से ज्यादा सांसदों ने पेंटागन से सेना में सिख सैनिकों को कई चीजों में छूट देने की अपील की है। सांसदों का कहना है कि सिखों के दाढ़ी रखने, पगड़ी पहनने और दूसरी धार्मिक चीजों पर लगी पाबंदी को हटा लिया जाए।